हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आय निर्धारण चैप्टर में सब टॉपिक है पैरामीट्रिक शिफ्ट। पैरामीट्रिक शिफ्ट को समझने के लिए जरूरी है कि हम उपभोग फलन को रिकॉल करें और जो उपभोग फलन का जो समीकरण है, जो रैखिक समीकरण बनती है, उसको रिकॉल करें। अब वो समीकरण है C = C बार प्लस स्मॉल c कैपिटल Y। इसमें जो ये C है इसको हम उपभोग फलन कहते हैं, उपभोग की मात्रा कहेंगे या उपभोग फलन, इस पूरे समीकरण को उपभोग फलन कहते हैं। जो कैपिटल C है लिख लेते हैं हम, इसको बोलते हैं कुल उपभोग, समग्र उपभोग भी आप ऐसे कह सकते हैं। और जो C बार है इसको कहते हैं ऑटोनोमस उपभोग, स्वायत्त उपभोग। स्वायत्त उपभोग ऐसा उपभोग होता है जो आय के शून्य होने पर भी किया जाता है। स्मॉल c का मतलब यहाँ पर है MPC, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, आप उसे फिर से जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, और डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक देंगे, आप वहां पर भी इसको देख सकते हैं। और कैपिटल Y का मतलब है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। उपभोग फलन हमें बताता है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर समग्र उपभोग में, कुल उपभोग में भी परिवर्तन होता है। किस तरह परिवर्तन होता है? जो परिवर्तन होता है वो दो प्रकार से हो सकता है, और वो दोनों प्रकार इन दो पॉइंट्स पर, इन दोनों पैरामीटर्स पर निर्भर करते हैं। एक है C बार, ये एक पैरामीटर है, और स्मॉल c दूसरा पैरामीटर है ना। कहने का मतलब ये है कि स्वायत्त उपभोग और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसी भी उपभोग फलन के दो पैरामीटर होते हैं। जब हम पैरामीट्रिक शिफ्ट की बात कर रहे होते हैं तो वास्तव में हम स्वायत्त उपभोग और MPC के कारण, इन दोनों के कारण या दोनों में किसी एक के कारण उपभोग में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन की बात कर रहे होते हैं। इस परिवर्तन को समझने के लिए हम पहले समीकरण को लिखेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे और फिर बताएंगे कि कैसे पैरामीट्रिक शिफ्ट होता है, पैरामीट्रिक शिफ्ट कितने प्रकार से होता है। हम जानते हैं पैरामीट्रिक शिफ्ट उपभोग फलन में होने वाले परिवर्तन को ही पैरामीट्रिक शिफ्ट कहते हैं, और यह परिवर्तन दो तरीके से हो सकता है। पहले हम लिखेंगे उपभोग फलन का समीकरण। जो उपभोग फलन की समीकरण होती है वो एक सरल रेखा समीकरण, रेखीय समीकरण होता है, और उसको हमेशा लिखा जाता है C = C बार प्लस स्मॉल c कैपिटल Y, इस रूप में लिखा जाता है। और जब हम इस समीकरण को, यानी उपभोग फलन के समीकरण को जब डायग्राम में हम शो करने की, डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं इसकी, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। इधर I लिख दिया जाएगा x एक्सिस पर, और y एक्सिस पर उपभोग लिखा जाता है। दोनों बिंदु जहां पर एक दूसरे को x और y एक्सिस जहां एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वो ओरिजिन होता है, मूल बिंदु। यहाँ पर सभी मान शून्य होते हैं। और जो ये समीकरण है, उपभोग फलन की जो समीकरण है, इस समीकरण को इस तरीके से लिखा जाता है, ऐसे सीधी रेखा के रूप में बना देते हैं, और इस समीकरण के आगे लिख देंगे C बराबर C बार प्लस CY। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, इस समीकरण में जो दो पैरामीटर हैं वो दो पैरामीटर कौन से हैं? एक है C बार और दूसरा है स्मॉल c। C बार का मतलब है ऑटोनोमस कंजम्पशन, और स्मॉल c का मतलब है MPC, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अब देखो होता क्या है, जो ये C बार होता है ये इस गैप को शो करता है, इसको हम कहेंगे C बार। जो ये गैप है, इस गैप को हम स्वायत्त उपभोग कहते हैं। ये गैप जितना अधिक होगा स्वायत्त उपभोग उतना ही अधिक होगा, और अगर गैप अगर छोटा हो जाएगा तो स्वायत्त उपभोग भी कम हो जाएगा। और जो स्मॉल c है, ये स्मॉल c वास्तव में ये जो ढाल है, इस ढाल को हम स्मॉल c बोलते हैं। जो रेखा का ढाल है ये स्मॉल c MPC को शो करता है। ढाल जितना अधिक होगा, ढाल अगर इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो MPC अधिक होगी। अगर ढाल छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ऐसे कोई ढाल नहीं है इसमें, तो यहाँ पर MPC शून्य हो जाएगी। मेरे ख्याल से आप थोड़ा समझे होंगे। दो पैरामीटर हैं, इन दो पैरामीटर्स का क्या मतलब है
इस ढाल को दिखाने वाली, ये इस ढाल को जो दिखाने वाला जो जो हमारे पास जो एलिमेंट है, अवयव है, उसको हम कहते हैं एमपीसी। यही सी होता है ना, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, जिसको हम सी से डिनोट कर रहे हैं। और जो ये गैप है ओरिजिन और यहाँ इसके बीच में जो गैप है, इसको हम कहेंगे स्वायत्त उपभोग। ठीक है। अब देखिए, जो पैरामीटर उपभोग फलन में अगर परिवर्तन होगा तो उपभोग फलन में परिवर्तन दो तरीके से हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि जो ये जो स्वायत्त उपभोग का गैप है ये बड़ा हो जाए या कम हो जाए, यानी इसमें परिवर्तन हो और ढाल में कोई परिवर्तन न हो। दूसरा परिवर्तन ऐसा हो सकता है कि ढाल में परिवर्तन हो जाए और इसमें कोई परिवर्तन न हो। तीसरी कंडीशन भी हो सकती है जिसमें दोनों में बदलाव हो जाए। ठीक है, लेकिन अभी हम दो को लेके चलेंगे। अब देखिए कैसे शो होता है। हम इस डायग्राम को ऐसे ही लेके चलते हैं। देखिए, मान लीजिए एमपीसी में पहली कंडीशन है, पहली शर्त है, या जो पहला पैरामीटर है वो है एमपीसी, यानी सी। जो स्मॉल सी है इसमें परिवर्तन होता है। अगर सी बढ़ जाएगा, सी में अगर इंक्रीज होता है, तो यही जो रेखा है ये हमारी हो जाएगी सी इंक्रीज होने पर। ये सी इंक्रीज होता है और बन जाता है इंक्रीज होकर C1, है ना। तो हमारा जो नई समीकरण होगी वो इस तरीके से बन जाएगी, ऐसे। इसको लिखेंगे C इक्वल टू C बार प्लस C1y। देखो C बार हमने पहले की तरह रहने दिया क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अब जो नया उपभोग फलन होगा वो इस तरीके से होगा। ये हमारा नया उपभोग फलन है, इसको हम इस लाइन से शो कर लेते हैं। ये नया उपभोग फलन है। इन केस अगर C में कमी होती है, यानी एमपीसी में कमी होती है, और जो नया जो C है, नया एमपीसी है, वो C2 हो जाता है। कमी होने का मतलब यह है कि ढाल कम हो जाएगा। वृद्धि होने का मतलब है इस रेखा का ढाल बढ़ जाएगा। क्योंकि हम C2 ले रहे हैं तो ढाल में कमी हो रही है, तो हम इस रेखा को ऐसे बना लेंगे, C इक्वल टू C बार प्लस C2y। एमपीसी में कमी होगी। देखिए, जो ये यहाँ पर तीन रेखाएं बन गई हमारी, ये प्रारंभिक एमपीसी है, यानी पहले जो एमपीसी थी, और जो ये वाली रेखा है ये बता रही है एमपीसी में वृद्धि को। एमपीसी एक पैरामीटर है, और जो ये रेखा है नीचे वाली, ये शो कर रही है एमपीसी में कमी को। ठीक है, तो पैरामीटर एक ही है, यहाँ पर एक ही पैरामीटर में परिवर्तन हो रहा है, और वो पैरामीटर है एमपीसी, यानी ये स्मॉल सी जो लिखा हुआ है, इस स्मॉल सी में परिवर्तन होने से जो उपभोग फलन है, यानी जो रेखा है, उपभोग फलन की जो रेखा है उसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये पैरामीट्रिक शिफ्ट, एक तरह का पैरामीट्रिक शिफ्ट ये है। अब दूसरे तरह के पैरामीट्रिक शिफ्ट की हम बात करते हैं। दूसरे तरह का पैरामीट्रिक शिफ्ट मान लीजिए जो है वो है एमपीसी की बजाय स्वायत्त उपभोग, है ना, ऑटोनॉमस कंजम्पशन में परिवर्तन होता है, यानी स्वायत्त उपभोग, जिसको हम कह रहे हैं C बार। अगर C बार में परिवर्तन होगा, कमी होगी, परिवर्तन दो ही तरीके से हो सकता है, या तो कमी होगी या वृद्धि होगी। अगर C बार में परिवर्तन होता है तो फिर उपभोग फलन पर क्या प्रभाव या क्या परिवर्तन होता है, इसको समझकर देखते हैं। जो प्रारंभिक उपभोग फलन है उसको रहने देंगे, वो ऐसे ही रहेगा, और जो बाद वाले उपभोग फलन है इनको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, क्योंकि हमने एक पैरामीटर की बात कर चुके हैं। अब हम दूसरे पैरामीटर की बात कर रहे हैं। दूसरा पैरामीटर है स्वायत्त उपभोग। ये प्रारंभिक उपभोग फलन है, इसमें C बार प्रारंभिक स्वायत्त उपभोग है। इस तरीके से हम इसको लेके चलते हैं। तो इस कंडीशन में हमारा जो उपभोग फलन है वो इस तरह का है। अब पैरामीटर में शिफ्ट होता है, पैरामीटर में परिवर्तन होता है, और वो पैरामीटर है C बार। C बार पहले O से C तक था, अब मान लेते हैं इसमें वृद्धि होकर यहां चला जाता है, इस बिंदु पर, और एमपीसी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो नया जो उपभोग फलन बनेगा वो बिल्कुल इसी रेखा के पैरेलल ऊपर की ओर बन जाएगा, इसके समांतर बनेगा, क्योंकि स्वायत्त उपभोग के कारण कुल उपभोग में परिवर्तन या वृद्धि होती है। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा C बार
सी इज इक्वल टू सी बार 1 लिख लेते हैं इसको, ये नया उपभोग, ये नया स्वायत्त उपभोग है, प्लस सी वाई। बिल्कुल ऐसे ही अगर कमी हो जाती है, मान लीजिए नया जो उपभोग फलन, जो नया स्वायत्त उपभोग है वो इस लेवल पर आ जाता है, तो हमारा जो नया उपभोग फलन होगा वो नीचे की ओर शिफ्ट हो जाता है। इसको हम C2 लिख लेते हैं इस तरीके से। तो पैरामीट्रिक शिफ्ट अब थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको। पैरामीट्रिक शिफ्ट दो कारणों से हो सकता है, यानी उपभोग फलन की जो दो पैरामीटर हैं, एक पैरामीटर है स्वायत्त उपभोग और दूसरा पैरामीटर है एमपीसी, इन दोनों में परिवर्तन के कारण उपभोग फलन में परिवर्तन होता है। इसी को हम पैरामीट्रिक शिफ्ट कहते हैं। जब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के कारण, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में परिवर्तन के कारण उपभोग में फलन होता है, उपभोग फलन में परिवर्तन होता है, तो उसे हम उसमें जो पैरामीट्रिक शिफ्ट, जो रेखा जो बदलेगी, उस रेखा का ढाल बदलेगा। रेखा या तो और ज्यादा ढाल वाली हो जाएगी या फिर नीचे को सीधी पैरेलल होने लग जाएगी। और जब स्वायत्त उपभोग के कारण जब उपभोग फलन में परिवर्तन होता है, तब जो सीधी रेखा है, जो हमारी जो उपभोग फलन की जो रेखा है, या तो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाती है या फिर नीचे की ओर शिफ्ट हो जाती है। इन दोनों डायग्राम्स को हम एक बार फिर से बना के देखते हैं एक साथ, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पैरामीट्रिक शिफ्ट का मतलब है उपभोग फलन में परिवर्तन। जो पैरामीट्रिक शिफ्ट है इसको हम उपभोग फलन में परिवर्तन कहेंगे। ये दो कारणों से होता है, एक स्वायत्त उपभोग में परिवर्तन के कारण, स्वायत्त उपभोग में परिवर्तन के कारण, है ना। और दूसरा होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी में परिवर्तन के कारण। दो कारणों से पैरामीटर में शिफ्ट हो सकता है, पैरामीटर बदल सकते हैं। दो कारणों से उपभोग फलन में परिवर्तन हो सकता है, और जो दो कारण हैं वही वास्तव में पैरामीटर होते हैं। स्वायत्त उपभोग एक पैरामीटर है और एमपीसी दूसरा पैरामीटर है। स्वायत्त उपभोग, दोनों कंडीशन में उपभोग फलन का समीकरण एक ही होता है। लिखेंगे C बराबर C बार प्लस कैपिटल C, स्मॉल c कैपिटल Y, और यहां पर भी इसी को लिखेंगे C बराबर C बार प्लस स्मॉल c कैपिटल Y। दोनों उपभोग फलन है, ये भी उपभोग फलन है, ये भी उपभोग फलन है। यहां पर जो उपभोग फलन परिवर्तन हो रहा है वो इसके कारण, स्वायत्त उपभोग के कारण होगा। इसमें जो परिवर्तन होगा वो स्मॉल c यानी एमपीसी के कारण होगा। अब हम इसको समीकरण के रूप में परिवर्तन दिखाएंगे तो समीकरण ऐसे बनेगा, C बराबर C1 बार प्लस C। देखिए ये दो उपभोग फलन है, एक ये वाला है और दूसरा ये है ना। दोनों में क्या परिवर्तन है, सिर्फ यहाँ C बार है, यहाँ C1 बार है, बाकी एक ही है, सब एक ही में परिवर्तन हो रहा है, दूसरे पैरामीटर में परिवर्तन नहीं हो रहा है। और यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे C बार में ऑटोनॉमस कंजम्पशन में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन एमपीसी में परिवर्तन हो जाता है। पहले C था, अब C1 है, तो इस कारण से ये परिवर्तन हो रहा है। ये पैरामीट्रिक शिफ्ट समीकरण के रूप में पैरामीट्रिक शिफ्ट है। जब हम इसी को डायग्राम में दिखाएंगे तो डायग्राम में इस तरीके से शो होगा। बोर्ड में जगह कम है, आप कॉपी में अपनी नोटबुक में नोट करते रहेंगे। दोनों में लगभग एक जैसा डायग्राम बनेगा, थोड़े से अंतर के साथ। एक्स एक्स यहां भी लिखेंगे, वाई इधर भी लिखेंगे, एक्स और वाई। वाई पर उपभोग को शो किया जाता है, यहाँ पर भी वाई पर उपभोग को शो किया जाता है। एक्स पर इनकम यानी राष्ट्रीय आय को शो किया जाता है, यहाँ भी राष्ट्रीय आय को शो किया जाता है। दोनों जहां पर मिलते हैं उसे हम ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु। अब देखिए स्वायत्त उपभोग की कंडीशन में ये हमारा उपभोग फलन है, ठीक है। अगर स्वायत्त उपभोग में परिवर्तन होता है तो हमारा नया उपभोग फलन या तो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा या फिर नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ये पैरेलल रहेंगे, इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई दूरी में, इनके बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा।
सी इज इक्वल टू सी बार प्लस सी वाई। इसका समीकरण हो जाएगा सी इज इक्वल टू सी वन बार प्लस सी वाई, और इसका समीकरण हो सकता है सी इज इक्वल टू सी टू बार प्लस सी वाई। तो ये जो परिवर्तन हो रही है, वृद्धि दिखा रहा है स्वायत्त उपभोग में, स्वायत्त उपभोग में कमी है, ये इनिशियल स्वायत्त उपभोग है। तो स्वायत्त उपभोग में परिवर्तन के कारण पैरामीट्रिक शिफ्ट इस तरह का होगा। अब देखते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्तियों में परिवर्तन के कारण कैसा होगा। यहाँ पर भी हम एक समीकरण बनाएंगे उपभोग फलन का, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस सी वाई। अब अगर सी में वृद्धि होती है ना, सी में वृद्धि होगी तो ढाल बढ़ जाएगा। अभी ढाल ये है तो और ज्यादा ढाल हो जाएगा, ये इस तरह का हो जाएगा। इसको बना लेंगे हम सी इज इक्वल टू सी बार प्लस सी वन वाई। और अगर सी में कमी होती है ना, ये वृद्धि एमपीसी में वृद्धि को दिखा रहा है, और अगर एमपीसी में कमी होती है तो शुरू तो यहीं से होगा लेकिन ढाल में कमी आ जाएगी, तो हो जाएगा सी इज इक्वल टू सी बार प्लस सी टू वाई। इसको स्मॉल लिखेंगे हमेशा C2, ठीक है। तो ये एमपीसी में कमी के कारण ऐसा होता है। और यहां पर ऑटोनोमस कंजम्पशन में वृद्धि हो रही है तो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जा रहा है, और ऑटोनोमस कंजम्पशन में कमी हो रही है तो स्वायत्त उपभोग के कारण उपभोग फलन है वो नीचे की ओर शिफ्ट हो जा रहा है। तो इस पूरे जो अभी आपने पढ़ा है इस वीडियो में, ये पैरामीट्रिक शिफ्ट है, दो तरीके से हो सकता है, आप इसको देख सकते हैं। और कुछ खास परिस्थितियों में अगर मान लीजिए ऑटोनोमस उपभोग में भी वृद्धि हो रही है और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में भी वृद्धि हो रही है, तो ये ऊपर भी खिसक जाएगा और ढाल भी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से पैरामीट्रिक शिफ्ट को आप समझा सकते हैं। थैंक यू।